हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 31 अक्टूबर को HPSSC द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में जीके हिस्ट्री के अलावा 60 क्वेश्चन जो हैं वो जेल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आज हम उन्हीं 60 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नीडेड फॉर एन इफेक्टिव रिहेबिलिटेटिव सर्विस इन प्रिजन। निम्न में से कौन सा जेल में प्रभावी सुधार सेवा के लिए आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन चार ऑप्शंस में से कुकिंग क्लासेस जो है ये राइट आंसर होगा। कुकिंग क्लासेस जो है ये जेल प्रभावी सुधार सेवा के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट एन एक्टिविटी दैट इनमेट्स पार्टिसिपेट इन आउट ऑफ देयर सेल्स। कौन सी एक गतिविधि नहीं है जिसमें अंतवासी या कैदी अपनी कोठरी से बाहर भाग लेते हैं। देखिए ऑप्शन दिए हैं, कार्य, अवकाश गतिविधि, सड़क निर्माण या कार्यक्रम। तो इसमें सड़क निर्माण जो है सी वाला ये राइट आंसर है, क्योंकि सड़क निर्माण जो है ये इस गतिविधि में कैदी जो है अपनी कोठरी से बाहर भाग नहीं लेते हैं। बाकी ये तीनों जो हैं, कार्य, अवकाश गतिविधि या कार्यक्रम, इन तीनों में वे हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रियल फियर विद इन अ प्रिजन ऑफ द इनमेट्स। निम्न में से कौन सा अंतवासियों का जेल में वास्तविक भय है। ऑप्शन है, नियमों के पालन से इनकार, जेल स्टाफ को चोट पहुंचाना, हिंसक तरीके में कार्य करना या यह सभी। तो इसमें डी वाला ये राइट आंसर है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये अंतवासियों या कैदियों का जेल में वास्तविक भय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट क्रिएट्स टेंशन अमंग इनमेट्स। कौन सा पर्यावरणीय कारक नहीं है जो अंतवासियों में तनाव पैदा करता है। ऑप्शन है, गर्म मौसम, खराब भोजन सेवा, आत्मकृत दुर्व्यवहार, मनोरंजन साधन के लिए खर्च कटौती। तो इसमें सी वाला ये राइट आंसर है, आत्मकृत दुर्व्यवहार, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एब्यूज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसीडर्ड कॉन्ट्राबैंड्स। निम्न में से किसे भी निषिद्ध नहीं माना जाता है। ऑप्शन है, सीढ़ी, चिमटा, औषध या प्रति मनोवैश्लेषिक चिकित्सा। तो इसमें डी वाला ये राइट आंसर है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। ये वाला जो है ये बी निषिद्ध, इसे बी निषिद्ध नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ काउंट यूज्ड इन प्रिजन। कौन सा जेल में प्रयुक्त गणना का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन है, आकस्मिक, यादृच्छिक, नियमित या संगणना। तो इसमें कैजुअल, आकस्मिक जो है ये राइट आंसर है। जेल में प्रयुक्त गणना का ये प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर यूज्ड बाय प्रिजन टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी फॉर इनमेट्स एज दे मूव थ्रू आउट द प्रिजन। अंतवासियों के पूर्णतः जेल भीतर चलने फिरने के संबंध में उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए जेलों द्वारा क्या प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें से सी वाला ये राइट आंसर है, कंट्रोल्ड मूवमेंट, नियंत्रित गमनागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंबाइन टू कंट्रीब्यूट्स टू द सिक्योरिटी एंड कस्टडी फंक्शंस विद इन अ प्रिजन। निम्न में से कौन सा जेल में सुरक्षा और अभिरक्षा प्रकारों में योगदान के लिए नहीं जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एकमात्र प्रतिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू प्रिजन्स यूज फॉर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल इनमेट्स मूवमेंट। व्यक्तिगत अंतवासी गमनागमन के नियंत्रण के लिए जेल द्वारा क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, प्राधिकार कोड, प्रसारण प्रणाली, पास प्रणाली या वीडियो टेप। तो इसमें सी वाला ये राइट आंसर है, पास प्रणाली या पास सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए क्लास ए टूल। कौन सा एक वर्ग ए टूल नहीं है। ऑप्शन है, चाकू, ग्राइंडर, सीढ़ी, लाइट प्लायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइट प्लायर। लाइट प्लायर जो है ये एक ए वर्ग टूल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स टू इनमेट्स हुज फंक्शनल लिटरेसी इज बिलो अ सर्टेन लेवल। उन अंतवासियों को क्या होता है जिनकी कार्यात्मक साक्षरता निश्चित स्तर से कम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टेट प्रिजन इनमेट्स हैव अ ड्रग और अल्कोहल प्रॉब्लम। राज्य जेल अंतवासियों के लगभग कितने प्रतिशत में ड्रग अथवा अल्कोहल समस्या है। तो यह 70%, सी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दी स्टाफ टीच, ओवरसी और कोऑर्डिनेट एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम विद इन प्रिजन्स। यह स्टाफ जेलों के भीतर शिक्षा समन्वय अथवा निरीक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सिखाते हैं। तो वे होते हैं सुधारक शिक्षक, करेक्शनल एजुकेटर। बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट। निम्न में से कौन सी उपचार की एक श्रेणी नहीं है। ऑप्शन है साइकोट्रॉपिक चिकित्सा, 24 घंटे देखभाल, परामर्श या निगरानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निगरानी, सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेग कॉन्ट्राबैंड्स आइटम्स मे एंड अप इन पोजेशन ऑफ इनमेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःवासियों के कब्जे में निषेध वस्तुओं को समाप्त करने का तरीका है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें इन चारों में से डी वाला ये राइट आंसर होगा, यह सभी। ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये अंतःवासियों या कैदियों के कब्जे में निषेध वस्तुओं को समाप्त करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ एन। आपराधिक न्याय प्रणाली है एक। ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक प्रणाली, विधिक नियमों का निकाय, प्रशासनिक प्रणाली या उपरोक्त सभी। तो इसमें डी वाला ये राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। निम्न में से कौन सा अपराधी न्याय प्रणाली का भाग नहीं है। तो इसमें बी वाला ये राइट आंसर है, स्कूल, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द अमेरिकन करेक्शनल सिस्टम। निम्न में से कौन सा अमेरिकन सुधारात्मक प्रणाली का भाग नहीं माना जाता है। तो इसमें जमानत प्रतिभू, बेल बॉन्ड्समैन, ये बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अबाउट 90% ऑफ ऑल फेलोनी केसेस आर रिजॉल्व्ड थ्रू। सभी घोर अपराध वाले मामलों के लगभग 90% का समाधान इसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है समझौता अविभाग के द्वारा, डी वाला इसमें राइट आंसर होगा, प्ली बार्गेनिंग। अगला देखिए, एन अपील ऑफ ए क्रिमिनल कन्विक्शन ऑन सब्सटेंटिव ग्राउंड मे बी मेड बेस्ड ऑन। मूल आधार पर आपराधिक दोष सिद्धि की अपील निम्न आधार पर की जा सकेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधि जिसके अधीन अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया वह असंवैधानिक है, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर क्रूजिंग द स्ट्रीट इन पेट्रोल कार्स एंड वॉचिंग फॉर क्रिमिनल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द पुलिस फंक्शन नोन एज। गश्ती कार में गलियों में निगरानी करने और अपराधियों को ढूंढने वाले पुलिस अधिकारी निम्न पुलिस कार्य में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिवेंशन या निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड विद द कोर्ट एज अ गारंटी दैट द अक्यूज्ड विल अपीयर एट अ फ्यूचर हियरिंग इज नोन एज। गारंटी के रूप में न्यायालय में जमा धनराशि के अभियुक्त भविष्य की सुनवाई पर उपस्थित होगा वो कहलाती है। तो वो कहलाती है जमानत, बेल, बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ओल्ड स्कूल ऑफ पिनोलॉजी इज द ह्यूमन फ्री विल। निम्न में से दंड शास्त्र के किस पुराने स्कूल का आधार मानव मुक्त इच्छा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लासिकल स्कूल, ए वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स द प्रिजनर डिटेनी इन द रेजोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। निम्न में से कौन सा कैदी निरोधक को उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। ऑप्शन है मनोरंजन, कार्य, बैठक या परामर्श। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परामर्श, काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्डन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्टेंसेस। माफी को निम्न बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन है बलात्कार, हत्या, महाभियोग या बटमारी। तो इसका सी वाला राइट आंसर है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। अगला देखिए, द कमीशन ऑफ अनदर क्राइम ड्यूरिंग सर्विस ऑफ सेंटेंस ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर अनदर प्रीवियस ऑफेंस इज कॉल्ड। किसी पूर्व अपराध के लिए अधिरोपित दंड की सजा के दौरान अन्य अपराध कारित करना कहलाता है। तो वो कहलाता है अपराध व्यसन कल्प, सी वाला ये राइट आंसर है, क्वाजी रेजिडिविज्म। अगला देखिए, द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लीमेंसी एक्सेप्ट। निम्नलिखित कार्यकारी राज्य क्षमा के प्रकार हैं इसके सिवाय। ऑप्शन है सुधार मॉडल, परिवर्तन क्षमा या सर्व क्षमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुधार मॉडल, रिफॉर्म मॉडल। इसके सिवा ये तीनों जो हैं ये कार्यकारी राज्य क्षमा के प्रकार हैं, जबकि सुधार मॉडल ये कार्यकारी क्षमा राज्य क्षमा का प्रकार नहीं है। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टेंसेस पार्डन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। निम्न में से किस अवसर पर क्षमा नहीं दी जा सकती। ऑप्शन है दोष सिद्धि के पूर्व, विचारण के पूर्व, दोष सिद्धि के पश्चात या सजा भुगतने के दौरान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विचारण के पूर्व, बी वाला ये राइट आंसर है, बिफोर ट्रायल। अगला देखिए, अ प्रोसीजर विच परमिट अ जेल प्रिजनर टू परस्यू हिज नॉर्मल जॉब ड्यूरिंग द वीक एंड रिटर्न टू द जेल टू सर्व हिज सेंटेंस ड्यूरिंग द वीकेंड और नॉन वर्किंग हावर्स इज कॉल्ड।
एक प्रक्रिया जो जेल कैदी को सप्ताह के दौरान उसके सामान्य कार्य पर जाने और सप्ताह के अंत अथवा अकार्य घंटों के दौरान अपनी सजा काटने के लिए जेल में लौटने की आज्ञा देती है, वह कहलाती है। तो वह कहलाती है विलंबित सजा। डी वाला ये राइट आंसर है, डिलेड सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोइंग आर द जस्टिफिकेशंस ऑफ पनिशमेंट एक्सेप्ट। निम्नलिखित दंड के औचित्य हैं इसके सिवाय। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अवसान, निवारण, प्रतिकार या क्षतिपूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षतिपूर्ति, रेड्रेस। इसके सिवा ये तीनों जो हैं ये दंड के औचित्य हैं, अवसान भी, निवारण भी और प्रतिकार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कन्विक्टेड ऑफेंडर्स प्रोबेशन इज ए फॉर्म ऑफ। सिद्ध दोष अपराधी के लिए परिवीक्षा इसका प्रकार है। ऑप्शन है निरूपण, अवतरण, उपभोग या दंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरूपण, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोग्राम्स प्लेज अ यूनिक रोल इन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ द प्रिजनर। कौन सा कार्यक्रम कैदी के नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्द्वार में विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो वो है धार्मिक कार्यक्रम। सी वाला ये राइट आंसर है, रिलीजियस प्रोग्राम। नेक्स्ट है, गिविंग पनिशमेंट टू ए पर्सन सो टू सर्व एज एन एग्जाम्पल टू अदर इज द थ्योरी ऑफ। दूसरों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए एक व्यक्ति को दंड देना इसका सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत है दृष्टांत रूप, एग्जाम्पलरी। डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट परमानेंट सिस्टम ऑफ कोडिफाइड लॉज कुड बी फाउंड इन चाइना विद द कंप्लीशन ऑफ द डैश के संकलन के साथ संहितावाद विधि की प्रथम स्थायी प्रणाली चीन में पाई गई। ऑप्शन है टैंग कोड, बोंग कोड, टींग कोड या चैंग कोड। तो इसका ए वाला ये राइट आंसर है, टैंग कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कोडिफिकेशन ऑफ लॉ वर डेवलप्ड इन द एंशिएंट रोमन एम्पायर विद द कॉम्प्लीशन ऑफ द लेक्स ड्यूडेशियम टेबुलेरम। दिस लॉ रेफर्स टू लेक्स ड्यूडेसी टेबुलेरम के संकलन के साथ विधि की महत्वपूर्ण संहिताएं प्राचीन रोमन साम्राज्य में विकसित हुई थी। यह विधि संदर्भित है, तो यह विधि है 12 टेबल से संदर्भित। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बोस्टल सिस्टम। बोस्टल व्यवस्था के संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड्स, बोस्टल व्यवस्था के संस्थापक हैं एबलाइन रगलेस ब्राइज। बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इंजेक्टेड टू स्टॉप द हार्ट दस कॉजिंग डेथ बाई कार्डिक अरेस्ट इन लीथल इंजेक्शन मेथड इज। प्राणहर इंजेक्शन विधि में कार्डिक अरेस्ट द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए हृदय को रोकने के लिए निम्न में से किस औषधि का इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो वाली औषधि है पोटेशियम क्लोराइड। सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल वुडन फ्रेम यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग इज कॉल्ड। लटकाने द्वारा निष्पादन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट लकड़ी की फ्रेम कहलाती है। फ्रेंड्स, लटकाने या फांसी देने द्वारा निष्पादन के लिए प्रयुक्त जो विशिष्ट लकड़ी होती है उसकी फ्रेम कहलाती है गैलोज। बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन वर्ड प्रोवेशियो मीन। लैटिन शब्द प्रोवेशियो का अर्थ है, तो इसका अर्थ है परीक्षण अवधि, टेस्टिंग पीरियड। डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द आइडिया दैट द मॉरल वर्थ ऑफ एन एक्शन इज डिटर्मिन्ड बाई इट्स आउटकम्स दैट इज द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स इज। किसी कार्य का नैतिक मूल्य उसके परिणाम द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात परिणाम साधन को न्यायोचित ठहराते हैं, वह कहलाता है। तो वह कहलाता है सुखवाद, हेडोनिज्म। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग द फ्लोइंग वाज गिवन द टाइटल फादर ऑफ प्रिजन रिफॉर्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जेल सुधार का जनक की उपाधि निम्न में से किसे दी गई है। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स में जेल सुधार का जनक की उपाधि दी गई है जेवलोन ब्रुकबे को। डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अल्मीरा करेक्शनल फैसिलिटी नोन अदरवाइज एज। अल्मीरा करेक्शनल फैसिलिटी को अन्य रूप में इसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है पहाड़ी के रूप में, द हिल। बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडफोर्ड हिल्स करेक्शनल फैसिलिटी फॉर वीमेन इज लोकेटेड एट। महिलाओं के लिए बेडफोर्ड करेक्शनल फैसिलिटी स्थित है, तो ये वाली फैसिलिटी न्यूयॉर्क में स्थित है। सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवन सिस्टम और पैनल मेथड इज आल्सो नोन एज। ओवन सिस्टम एक दंड विधि को इससे भी जाना जाता है। ऑप्शन है आयरिश सिस्टम, अल्वेसी सिस्टम, न्यूयॉर्क सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, द प्लेस और सेक्शन इन सम प्रिजन्स वेयर क्रिमिनल्स आर प्लेस्ड अवेटिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज। कुछ जेलों में स्थान अथवा सेक्शन जहां प्राणदंड की प्रतीक्षा करने वाले अपराधियों को रखा जाता है, वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है डेथ रो। डी वाला इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, इन डिटर्मिनिंग द फिटनेस ऑफ अ प्रिजनर फॉर रिलीजिंग ऑन कंडीशन पार्डन द फ्लोइंग पॉइंट शैल बी कंसीडर्ड एज गाइड्स एक्सेप्ट। सशर्त माफी पर रिहाई के लिए किसी कैदी की स्वस्थता के निर्धारण में मार्गदर्शक के रूप में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए सिवाय इसके। तो किसके सिवाय? कैदी की वित्तीय क्षमता के सिवाय ये तीनों जो पॉइंट हैं इनका ध्यान रखा जाता है कैदी की स्वस्थता के निर्धारण में मार्गदर्शक के रूप में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एक्सरसाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। निम्न में से कौन सा सरकार के कार्यकारी शाखा के द्वारा किया जाने वाला प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स डी वाला इसका राइट आंसर होगा, परिवीक्षा, प्रोबेशन। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल पनिशमेंट रेफर्स टू, कैपिटल पनिशमेंट से संदर्भित है, ऑप्शन है आजीवन कारावास, मृत्युदंड, रिक्लूशन परपेट्यू या यह सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड से संदर्भित है। नेक्स्ट देखिए, एज हैंगिंग इज फॉर डेथ पेनल्टी, मेमिंग इज फॉर। जिस प्रकार मृत्युदंड के लिए लटकाना है, डैश के लिए विकलांग करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक यातना, शारीरिक यातना के लिए विकलांग करना है। नेक्स्ट देखिए, एनीथिंग दैट इज कंट्रेरी टू प्रिजन और जेल रूल्स एंड रेगुलेशन आर कंसीडर्ड। जो कुछ भी कारावास अथवा जेल नियम और विनियमों के विरुद्ध है वह माना जाता है प्रतिषिद्ध, कॉन्ट्राबैंड्स। सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हाउस ऑफ करेक्शन इन लंदन इंग्लैंड वाज द। लंदन इंग्लैंड में प्रथम सुधार गृह था, तो वो था ब्राइडवेल वर्कहाउस। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक स्टेट ऑफ द प्रिजन्स। स्टेट ऑफ द प्रिजन पुस्तक किसने लिखी है? ये वाली पुस्तक लिखी है जॉन हावर्ड ने। सी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबैंडन्ड और अनयूजेबल ट्रांसपोर्ट शिप्स यूज्ड टू कन्फाइंड क्रिमिनल्स ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ ट्रीटिंग क्रिमिनल्स ऑफेंडर्स वर कॉल्ड। अपराधियों के प्रारंभिक उपचार के दौरान अपराधियों के परिरुद्ध रखने के लिए प्रयुक्त परित्यक्त अथवा अप्रयोजनीय परिवहन जहाज कहलाते थे, तो वो वाले जहाज कहलाते थे हल्क। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्स टेलियोनिस मीन्स। लेक्स टेलियोनिस का अर्थ है, तो लेक्स टेलियोनिस का अर्थ है प्रतिकार की विधि। डी वाला ये राइट आंसर है, लॉ ऑफ रिटेलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रांच और डिवीजन ऑफ लॉ विच डिफाइन क्राइम्स ट्रीट ऑफ देयर नेचर्स एंड प्रोवाइड फॉर देयर पनिशमेंट इज कॉल्ड। विधि की शाखा अथवा विभाग जो अपराध को परिभाषित करती है, उसकी प्रकृति के साथ उपचार करती है और उसके लिए दंड प्रदान करती है, वह कहलाती है, तो वह कहलाती है क्रिमिनल विधि। क्रिमिनल लॉ इसमें राइट आंसर है, सी वाला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिफिकेशन मीन। विविधता का अर्थ है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैदियों का उचित पृथक्करण, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवोकेट ऑफ अल्टीमेट प्रिजन नोन एज द पेनोप्टिकॉन वाज। पेनोप्टिकॉन के रूप में ज्ञात अंतिम जेल का अधिवक्ता था, वो था जर्मी बेंथम। डी वाला ये राइट आंसर है। अगला देखिए, अलेक्जेंडर मैकेनोची इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्शनल सिस्टम। अलेक्जेंडर मैकेनोची ने निम्न में से कौन सी सुधारक प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वो की थी मार्क्ड सिस्टम। बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक ह्यूमिलेशन और पब्लिक एग्जीबिशन आल्सो मीन्स। सार्वजनिक अपमान अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन का अर्थ यह भी है, ऑप्शन निर्वासन, सार्वजनिक विचारण, सार्वजनिक निष्पादन या सार्वजनिक अपकर्ष। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक अपकर्ष या पतन, सोशल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओब्लिवियन इज। शब्द ओब्लिवियन का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से भूल जाना, फॉरगेटिंग कंप्लीटली। डी वाला ये राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के प्रीवियस पेपर के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि पूरी तरह से जेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।